मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं पूरी दुनिया में कई खतरनाक एडवेंचर्स कर चुका हूं। इस बार मैं इंडियन ओशन में हूं, एक बिल्कुल नई सीरीज के लिए, जिसमें मैं ले जाऊंगा इंडिया के जाने माने सेलिब्रिटीज को एक यादगार सफर पर, उनके करीबी दोस्तों और परिवार की मदद से। 99% आइलैंड्स इसलिए वीरान हैं क्योंकि उन पर साफ पानी है ही नहीं। स्नेक्स, टैरांटुलास और पानी में शार्क्स भी हैं। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, जो हमारे सुपरस्टार्स का कड़ा इम्तिहान लेगा। वेलकम टू द वाइल्ड। कदम संभाल के रखिएगा, वरना जान भी जा सकती है। आप देख रहे हैं इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स एंड अजय देवगन। बॉलीवुड लेजेंड से मिलने जा रहा हूं। वो अपने दमदार रोल्स के लिए जाने जाते हैं और अपने सारे स्टंट्स खुद ही करते हैं, लेकिन क्या वो डेजर्ट आइलैंड पर जिंदा बच पाएंगे? ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका। वही शून्य है, वही एका है, जिसके भीतर बसा शिवा है। अपने 30 साल के करियर में अजय ने 100 से भी ज्यादा फिल्में की हैं और कई अवार्ड्स भी जीते हैं, जिनमें 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री भी शामिल है। ये हैं बॉलीवुड के सिंघम, एक असली दिलेर, अजय देवगन। जिसमें है दम तो वक्त बाजीराव सिंघम। आ रहा हूं मैं। अब तक आप लोगों ने मुझे फिल्मों में देखा है, अलग अलग किरदार प्ले करते हुए देखा है, बट आई थिंक आप लोगों ने कभी मुझे एज अजय देवगन नहीं देखा है। तो आज मैं यहाँ हूँ इंडियन ओशन में इनटू द वाइल्ड बेयर ग्रिल्स के साथ। थोड़ा डर भी लग रहा है, वाइल्ड में कुछ भी हो सकता है और यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। मजा आने वाला है। सदियों से बहुत सारे एविएटर्स, सेलर्स और एक्सप्लोरर्स दूर दराज के वीरान आइलैंड्स पर फंस चुके हैं। समंदर में दूर बसे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हमें ये बताते हैं कि यहां कभी सिविलाइजेशन हुआ करती थी, और यही इनकी सबसे खास बात है। वहां नीचे कहीं एक छोटा सा आइलैंड है और मैं अजय से वहीं मिलने जा रहा हूं। वक्त है इस एडवेंचर को शुरू करने का। मुझे अजय को यह बताना होगा कि वो बोट में ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। लहरें बहुत तेज हैं, उन्हें पानी में उतरना ही पड़ेगा। मैंने उन्हें अभी सिग्नल दिया है कि उन्हें बोट से उतरकर स्विम करना है।
मैं भी पानी में जा रहा हूं। अब नीचे छोड़ दो। ओके अजय, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यहाँ पानी बहुत गहरा है और शार्क्स भी हैं। हमें सीधे वहां जाना है, एकदम किनारे पर। जल्दी कीजिए। That was quite a swim. I thought इतना लंबा स्विम नहीं होगा, लेकिन शोर तक आते आते अब आई एम टायर्ड। अजय का जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हें देखकर लगता है कि वो इसके लिए काफी एक्साइटेड हैं। वो काम रहते हैं और उन्हें देखकर लगता है कि वो इसे पूरा करने का जज्बा रखते हैं। इसी जज्बे के साथ वो खतरों का सामना भी कर पाएंगे। एक बार नजर घुमा लेते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ रेत ही रेत है। हाँ, और वो रहा आइलैंड। क्या वहां पर साफ पानी होगा? हम जाएंगे तो पता चलेगा। सच तो यह है कि 99% आइलैंड्स इसलिए वीरान हैं क्योंकि उन पर साफ पानी है ही नहीं। यहाँ पर स्नेक्स हैं, टरांचुलाज हैं और यहाँ के समंदर में शार्क्स हैं। डरा क्यों रहे हो? कहते हैं ये किसी जेल से कम नहीं है। इन डेजर्ट आइलैंड्स के बारे में यही कहा जाता है। तो वो यहाँ से कितनी दूर होगा? शायद 1 किलोमीटर। हाँ, उतना ही होगा। हो सकता है उससे भी ज्यादा दूर हो। तैरते हुए लगेगा कि बस पास ही है, लेकिन होता नहीं है। सही कहा। वहाँ पर हमें सर्वाइव करने के लिए काफी कुछ मिल सकता है, खाना या फिर पीने का पानी भी। जबकि इस जगह पर आप देख सकते हैं हाई टाइड आ सकता है। पानी आ जाएगा। हाँ, कुछ देर में अगर हाई टाइड आ गया और हम यहाँ रुके तो बच नहीं पाएंगे। राइट। हमें जल्दी निकलना होगा, पर मुझे ये नहीं पता कि ये पानी कितना गहरा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, इसमें शार्क्स होने का खतरा भी है। उनसे भी बचना होगा। मैं बेर को ही फॉलो करूंगा। कैसे सरवाइव करेंगे उस आइलैंड पे जाने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ तो सरवाइव कर नहीं सकते इस छोटी सी सैंडबार पे। वहाँ पानी मिलेगा, साफ मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, आप भी आ जाइए, पता नहीं क्या होगा। क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ किया है? नहीं, फर्स्ट टाइम। रियली? क्या बात है, फिर तो मजा आएगा हम दोनों को। देखते हैं किसे मजा आएगा। मैंने देखा है जब कई लोग कामयाब हो जाते हैं, आप भी जानते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। एग्जैक्टली। लेकिन आप इसलिए कामयाब हैं क्योंकि आप कुछ हटकर करते हैं, है ना? हाँ, जैसे कि आज करने वाले हैं। अपने काम में हम थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एंजॉय करते हैं, नई जगह जाते हैं, पर ये उस सबसे अलग है। लेकिन क्या आपने हमेशा से ही अपने काम में ऐसे रिस्क लिए हैं? हाँ, कह सकते हैं। पहले बहुत लिए हैं, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है तो आप थोड़ा कम रिस्क लेते हैं। इसीलिए मैं आपको इस एडवेंचर पर लेकर आया हूँ। हाँ, ये जोश को कम नहीं होने देगा। राइट। तो सफर शुरू करने से पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है। आपके एक बहुत अच्छे दोस्त ने आपके लिए एक छोटा सा मैसेज भेजा है। अच्छा। उन्होंने कहा था कि एडवेंचर शुरू होने से पहले अजय को ये जरूर दिखाना, क्योंकि शायद वो सोच रहे होंगे कि ये सब करने के बाद हम बचेंगे भी या नहीं। शायद इसलिए तभी पहले दिखाने के लिए कहा है। ओके ओके, आर यू रेडी? या ओके, देखते हैं। अजय देवगन एक आइलैंड पर इंडियन ओशन के बीचों बीच बेयर ग्रिल्स के साथ। क्या बात है, मैं इस मजेदार धमाकेदार एडवेंचर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बेयर माय फ्रेंड, आप अजय को छोड़ना मत, और हाँ, मेक हिम गो वाइल्ड। एंड अजय मेरे दोस्त, आई नो जो तू करता है तू उसमें अपना 100% देता है। आई नो तू ना इसमें भी कमाल करके दिखाएगा। और मेरी एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जहाँ बेयर तुझे लेके जा रहा है वहाँ ना कोई गोलमाल चलेगा, ना बोल वचन, सिर्फ तेरा सर्वाइवल। सो अजय, पूरी ताकत से आगे बढ़, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन दिस ऑसम एडवेंचर। अपने इस एक्सपीरियंस को तू एकदम यादगार बना दे।
ऑल द बेस्ट। सो देयर यू गो। अनिल के बारे में कुछ बताइए, आपके दोस्त हैं? वो मेरे सीनियर है, वो एक सीनियर एक्टर है, हमारे देश के टॉप एक्टर्स में से एक है। अनिल जी, मैं तो आ गया हूँ, अब अगली बारी आपकी है, बट उम्र देख के आएगा। थैंक यू सो मच। तो अजय, अब शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे लगता है हमें एक बड़ा सिग्नल बनाना चाहिए। जो भी हमें ढूंढने आएगा उन्हें पता चलेगा हम कहाँ गए थे। इसके अलावा ये किसी भी सर्च एंड रेस्क्यू प्लेन को आसानी से दिख जाएगा। हम एक बड़ा SOS लिख सकते हैं, टाइड मार्क से थोड़ा सा ऊपर, और साथ ही एक एरो का निशान भी बनाएंगे उस तरफ होगा, उस डायरेक्शन में जहां हम जा रहे हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, डन। तो अजय, आप पीछे रहिएगा, बड़ा SOS बनाएंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। आर यू रेडी? मैं बाहर की तरफ रहूं? नहीं, आप पीछे रहना और इसे और बड़ा बनाएंगे। इससे थोड़ा बड़ा करना है? हाँ। ओके ओके ओके। पाँव नीचे दबाइए। ओके, S तो बन गया, आप O बनाइए, मैं दूसरा S बनाता हूँ। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया है जिसमें ये ना पता हो कि आगे क्या होगा, सरवाइव करेंगे भी या नहीं। बट आई थिंक कभी कुछ अलग करना चाहिए ना, जितना हो सके करना चाहिए। मजा आता है लाइफ में, एडवेंचर ना हो तो फिर लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। आई थिंक ओ जैसा बन गया है। ओके, गुड जॉब। तो अब हम वहां चलते हैं, टाइड लाइन के पास। उम्मीद है पानी यहाँ नहीं आएगा। हाँ। फिर उस डायरेक्शन में हम एक बड़ा सा एरो बनाएंगे। एरो बनाने के लिए रेडी? हाँ। आप V बनाइए, मैं बाकी हिस्सा बनाता हूँ। पहली बार SOS साइन बनाया है, अब ये सोचते हुए बनाया है कि कोई यहाँ से गुजरे और ये SOS साइन देख ले और हमें यहाँ से ले जाए। और बारिश भी शुरू होने वाली है, तो देखते क्या होता है। ओके, तो अजय, मैं सोच रहा था इसके साथ अगर हम कुछ लकड़ियाँ? हाँ, लकड़ियाँ ना सिर्फ सपोर्ट की तरह यूज करने के लिए, लेकिन अगर रास्ते में कोई खतरा सामने आए तो वो हथियार का काम कर सकती हैं। ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी लकड़ी है। तो अब हम इन्हें थोड़ा नुकीला बना सकते हैं। वैसे आपका बचपन कहाँ पर बीता? मुंबई। ओह अच्छा। हाँ, यानी मुंबई शहर में? हाँ, मुंबई में। हाँ, बचपन में थोड़े वाइल्ड थे ना? हाँ। क्या क्या किया? वैसे तो बहुत कुछ किया है, पर मैं वो सब कुछ टीवी पर नहीं बता सकता, क्योंकि अब दुनिया बदल गई है। सच में? या एवरीथिंग हैज चेंज्ड नाउ। जैसे मैं वाइल्ड मानता था, वो अब अच्छा नहीं माना जाता, यू नो। हाँ, पर जिंदगी ऐसे ही जी जाती है। हाँ, सही कहा ना। मैंने तो ड्राइविंग 8 साल की उम्र में शुरू की। कितने साल के थे? 8। Really? हम ये सब हरकतें करते थे। क्या इलीगल था, है ना? हाँ, इलीगल था। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आप एक रात के लिए जेल गए थे, या शायद 2 रातों के लिए। यू नो, हम काफी झगड़े वगैरह करते थे, कुछ ऐसे काम करते थे जो ठीक नहीं थे। यू नो, कॉलेज लाइफ ऐसी थी। अच्छा। तो वो सब कुछ बहुत वाइल्ड था मेरे लिए। क्लासिक। इट वाज फन। क्या बात है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये लीजिए, ये आपका है। सभी की कोई ना कोई कहानी होती है ना? या ऑफ कोर्स। यू नो, ऐसे बहुत ही कम सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनकी कोई कहानी ना हो। आई थिंक हर किसी की कहानी होती है, शायद इसलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। नहीं? बिल्कुल। ओके, इतना काफी है, ये तैयार हो गया है। तो अगर आपको पानी में कुछ दिख जाए, जैसे कि एक बड़ी सी शार्क, शांत रहिए, डरिए मत। वो आपको कुछ नहीं करेगी। यहाँ पानी में कुछ शार्क्स होंगी जो हमारी हलचल से हमारे पास आएंगी, लेकिन सिर्फ हमें करीब से देखने के लिए। शार्क्स आपका डर भांप लेती है। तो एक शार्क की बॉडी में एक तरह की लंबी लाइन होती है जो हल्के से डर को भी तुरंत भांप सकती है। तो अगर आप शांति से आराम से जा रहे हैं, ज्यादा हलचल नहीं कर रही हैं, तो आप उन्हें नजर भी नहीं आएंगे। तो मतलब हमें रुकना नहीं, हमें शांति से आगे बढ़ते रहना है। हाँ, आगे बढ़िए, शांत रहिए। अगर उन्होंने घेरा बना लिया, अगर आपके पास बढ़ने लगी, तो भाले से आपको बस ऐसे बूम। तो मतलब ज्यादा हलचल नहीं करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मतलब होता है कि आप इंजर्ड हैं, डरे हुए हैं और आप उनका शिकार हैं। ओके, तो चलते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर हम यहीं रुके
तो हम यहाँ मर जाएंगे। जिंदा रहने के लिए उस आइलैंड पर पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वहीं पर खाना मिलने के चांसेस हैं, पानी मिलने का चांस है, फिर वहां से तरीका ढूंढना होगा उस आइलैंड से निकलने का। पानी के अंदर हमें शूज पहने रखने होंगे। ओके। यहाँ पर कई स्टोन फिश हैं। आपने स्टोन फिश के बारे में सुना है? वो स्टोन की तरह दिखती है क्या? नहीं, उनका बस रंग वैसा होता है, लेकिन उनकी पीठ पर कांटों का फिन होता है। अगर उस पर पैर पड़ गया तो बच नहीं पाएंगे। वो समंदर के सबसे जहरीले जीवों में से एक हैं और उससे एक्चुअली आपकी मौत भी हो सकती है। तो शूज बहुत काम आएंगे। ओह, मुझे पता नहीं था। अब जहाँ है यहाँ तो कुछ नहीं है, सरवाइव नहीं कर सकते। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पता नहीं क्या है, क्या खतरा होगा, सब कुछ अननोन है। इंडियन ओशन के बीच में, आसपास ना कोई जमीन है, ना कोई इंसान। भगवान है कि नहीं ढूंढते हैं। तो आपके बेटे का नाम क्या है? युग। युग, बहुत अच्छा नाम है। इसका मतलब क्या युग है? मीन्स एरा, यानी समय। टाइम एंड एज। या अच्छा, युग, वाह, इट्स कूल। तो उसकी क्या हॉबीज है? उसे एक्रोबैटिक्स में इंटरेस्ट है और एडवेंचर्स भी पसंद है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। ये सच में बहुत काम की स्किल्स हैं। और उसके अलावा वीडियो गेम्स खेलेगा। आपको तो पता है आजकल के बच्चे कैसे। आपका काम उन्हें कैसा लगता है? बहुत कमियां निकालते हैं। मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही। आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी अभी 18 साल की हो गई है और अभी स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रही है। आपकी बेटी तो काफी बड़ी है, वो तो सब कुछ जानती होगी। हाँ हाँ, सब कुछ पता है, सब कुछ। उसके आगे आप तो कुछ नहीं जानते होंगे। नथिंग। नथिंग। ओ, वो देखिए, क्या? छोटी रीफ शार्क है। वो एक बेबी है। वो उधर जा रही है, उस तरफ। पहले वो हमारी ही तरफ आ रही थी, लेकिन बाद में वो मुड़कर वहां चली गई। शायद पानी में हलचल महसूस कर ली होगी। तो अगर छोटी शार्क है तो इससे बड़ी शार्क भी होगी। हाँ, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम बस आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पहुंचकर थोड़ा सुकून मिला है। तब बहुत बुरा होता अगर सफर की शुरुआत में ही अजय पर किसी शार्क ने हमला कर दिया होता। अब हम इस मेन आइलैंड पर आ चुके हैं। यहाँ काफी पेड़ हैं। पिछले आइलैंड से बस थोड़ा सा ही ऊंचा है, सी लेवल से करीब 5 फुट ऊपर। पर यह बहुत अच्छा मौका है कि हम जरूरी चीजें इकट्ठा कर लें और फिर इस जगह से सुरक्षित निकल जाएं। तो क्या आपको कई बार चोटें लगी हैं? हाँ, सच में? बहुत सारी। कैसे, स्टंट्स करने से या? हाँ, मैंने कई स्टंट्स किए, क्योंकि जब मैंने फिल्मों में स्टंट्स करने शुरू किए उस वक्त हार्नेसेस नहीं थे। तो फिर 30-40 फीट से जंप करना पड़ता था, बॉक्सेस पर लैंड करना होता था और फिर कभी पैर की हड्डी टूट जाती थी, कभी कुछ और। क्रैश मैट्स नहीं होती थी जब हम सीधे जमीन पे गिरते थे। वाओ, तब सब कुछ बहुत रियल हुआ करता था। हाँ। अब तो बहुत कुछ इजी हो गया। आपके डैड एक स्टंटमैन थे, है ना? हाँ, शुरुआत में वो एक स्टंटमैन थे, बाद में वो एक एक्शन कोऑर्डिनेटर बन गए। अच्छा, कोरियोग्राफर। तो आपने तो उन्हें बचपन में कई बार जंप करते हुए वगैरह देखा होगा। ज्यादातर समय मैं सेट्स पर ही रहता था, मजा आता था। फिर मैं वो ट्राई करता था जो सेट्स पर किया गया है, और फिर मेरे डैड खुद चाहते थे कि मैं वो सब। अरे वाह। तो शायद वही मेरी ट्रेनिंग थी। आपने अपने डैड को हाल ही में खो दिया है? हाँ, 2 साल पहले। तो पिछले 2 साल काफी मुश्किल से कटे होंगे। पेरेंट्स को खोना टफ होता है, क्योंकि अपनी लाइफ में 20 साल की एज तक आप उनकी परवाह नहीं करते। आपको लगता है वो स्टूपिड है, उन्हें कुछ नहीं पता, सब आप ही को पता है। फिर जब आपके अपने बच्चे होते हैं तब जाके समझ आता है पेरेंट्स क्या होते हैं, वो आपका भला चाहते हैं। तब तक ये समझने में बहुत देर हो जाती है। पर ये कैसे हुआ? उन्हें क्या हुआ था? हाँ, उन्हें अल्जाइमर्स हो गया था और उन्हें बहुत सारी इंजरीज हुई थी स्टंट्स की वजह से। एक बार शूटिंग के वक्त उन्हें कांच के आर पार जाना था, उन्हें सर पे चोट लगी और 45 टाके लगे, क्योंकि उस वक्त असली कांच इस्तेमाल करते थे। हाँ। अब तो हम टफन ग्लास यूज करते हैं, उससे भी चोट लगती है, लेकिन असली ग्लास से तो बहुत चोटें लगती है।
आपको भी तो कई इंजरीज हुई है। हाँ, मुझे भी कई इंजरीज हुई हैं। हर जोड़ में दर्द है, पूरी बॉडी में। हर सुबह उठता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बूढ़ा हो गया हूँ। मैं भी। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि मैं नहीं चाहता मरते वक्त मैं जब जिंदगी को देखूं तो मुझे लगे मैंने एक सिंपल लाइफ जी है, क्योंकि वो तो वेस्ट है। बल्कि मैं चाहता हूं कि वाह, मुझे लगे कि मैंने क्या काम किया है, कितने रिस्क लिए हैं, मुश्किलों का सामना किया है। मैं भी यही चाहता हूं। वो देखो क्रैब। ठीक है, तो इसे रख लेते हैं, चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। गुड, अगर कोई और क्रैब्स दिखें तो उठा लेना। ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं कि हमें इस आइलैंड पर और क्या क्या मिलता है। कहाँ जा रहे हैं? हमें दुनिया भर के ऐसे डेजर्ट आइलैंड्स पर हमेशा कुछ कचरा मिल जाता है। असल में ऐसा होना नहीं चाहिए, पर यही सच है। इतनी वीरान जगह होने के बावजूद भी ये देखिए। पर आया कैसे? किसी बड़े तूफान में बहते हुए शायद यहाँ तक आ गया होगा। और वैसे भी इस इलाके में पहले सुनामीज भी आ चुकी हैं। ओके। पिछले 10 सालों में यहाँ कुछ बहुत बड़े हरिकेन्स और स्टॉर्म्स भी आए हैं। वैसे अजय, हम इसका इस्तेमाल पानी भरने के लिए कर सकते हैं, लेकिन शायद हम इससे अपना लॉबस्टर पॉट बना सकते हैं। यू नो, वो क्या होता है? मछली पकड़ने का जाल। आमतौर पर आप रॉड से मछलियां पकड़ते हैं। क्या? पर हमें बाकी काम भी करने हैं, तो क्यों ना ऐसा जाल बनाएं जिसे पानी के अंदर लगा दें और वो अपने आप मछलियां पकड़े। ओके। तो ठीक है, हम इसे पहले बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये भी एक काम की चीज है। ये देखिए, इसमें बारिश का पानी है। ये पानी तो, हाँ, ये पानी ताजा है। हाँ, बारिश का पानी। हाँ, ये बारिश का पानी है। और वो देखिए, वहां पर नारियल के कुछ और शेल्स हैं। वहां उस पेड़ के पास भी, उसके अंदर भी पानी भरा होगा। हम ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये खाने के लिए। ओके। तो ये होल मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मछलियां इसके अंदर जा सके। ओके। इसके अंदर हम पाम के पत्ते और टहनियां भर देंगे, तो एक फनल जैसा बन जाएगा जिसमें मछलियां अंदर तो जाएंगी, अंदर चली जाएंगी, पर बाहर नहीं आ पाएंगी। ओके, तो अब मुझे पाम के थोड़े पत्ते चाहिए। जरा वो ले आइए प्लीज। ये लीजिए, इससे काटिए। और अब यहां से भी। जब तक इसके अंदर फर्न्स और पत्ते रहेंगे, तब तक जो भी मछली इसके अंदर जाएगी वो बाहर नहीं आ पाएगी। उनके लिए अंदर जाना आसान होना चाहिए, पर बाहर निकलना मुश्किल। उनके अंदर आने के लिए बीच में एक फनल जैसा बनाता हूं। ओके, अब इसमें क्रैब्स डालते हैं। क्या? ओके, जरा देखिए इन्हें 1 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दो तो बाहर आने लगते हैं। ओके। पहले इनके शेल्स तोड़ने होंगे। ओके, तो अब इन क्रैब्स को अंदर डालते हैं, एकदम पीछे की तरफ। इससे क्या होगा? ये मछली के चारे का काम करेंगे। मैंने इसमें काफी क्रैब्स डाल दिए हैं। बस हमें कोई भारी चीज चाहिए जो इसे पानी के अंदर ही रखे। और पीने के पानी के लिए हमें बस थोड़े और, ये चलेगा? कोकोनट शेल्स चाहिए। हाँ, ये परफेक्ट है।
ओके। आई थिंक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा लाइफ में। सर्वाइवल की भी काफी चीजें सीखी कि अगर आप कहीं फंस जाते हो या ना भी फंसते हो तो किसी भी चीज को उठाकर कैसे यूज किया जा सकता है। सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर। इसे यहाँ रख देते हैं। या मछलियां ऐसे कम गहराई वाले पानी में रहना ज्यादा पसंद करती हैं, तो इसे नीचे रखते हैं और इसे पत्थर और पेड़ के तने से दबाते हैं ताकि ये बह ना जाए। पानी भर दीजिए। अब इसे इतना खोल देंगे ताकि लॉबस्टर पकड़ सके, या शायद एक ईल। आपने ईल खाई है कभी? हाँ। या फिर एक मछली। तब तक हम थोड़ा और पानी ढूंढ लेते हैं। तो अंदर जाने से पहले आपके लिए एक और मैसेज है आपके दोस्त रोहित की तरफ से। ओके। और एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता वो क्या कहने वाले हैं। ओके, देखते हैं। ये ठीक नहीं किया बॉस आपने, मेरे को छोड़ के आप बेर के साथ चले गए। हाँ, अब लोगों ने इतना सारा स्टंट करते हुए आपको देखा है इतने सालों से, और वो भी उस जमाने से जब स्पेशल इफेक्ट्स नहीं था। बाइक पर आना, बिल्डिंग से जंप करना, आपने अपने एक्शन से लोगों का दिल जीता है। अब समुंदर को जीतने की बारी है। एक चैलेंज दो, कोई ऐसी चीज बना दो जिससे आप और बेर इस आइलैंड से निकल सके। लेकिन हाँ, अपनी फिल्मों की तरह ये भी एक ब्लॉकबस्टर स्टंट होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। हाँ रोहित, यहाँ पहुंच तो गए। अब निकलने के लिए जो तू बोल रहा है बनाने के लिए, वो बनेगा कैसे? यहाँ प्लेन तो बन नहीं सकता, गाड़ी भी बन नहीं सकती। ट्राई करते हैं कैसे क्या बनेगा। लेट्स डू इट। ओके। थोड़ा पानी मिला है। ओह वाह, चेक कीजिए ये फ्रेश है या नहीं। अगर ज्यादा वक्त नहीं हुआ है तो फ्रेश ही होगा। बस थोड़ा पी लीजिए और देखिए। फ्रेश है? बढ़िया, पी जाइए। ओह वो देखिए। वो क्या है? किसी बोट के पॉन्टून का हिस्सा है, शायद टूटकर उससे अलग हो गया है। ओह, क्या ये तूफान की वजह से टूटा होगा? कायाक का लगता है। हाँ, ये देखिए। इस आइलैंड की ऊंचाई कम है, तूफान के आने से चीजें यहां आकर फंस जाती हैं, और इसके ऊपर एक बड़ा सा छेद भी है। पर यह किसी कायाक या सेल बोट का हिस्सा लगता है। देखते हैं यहां और क्या है। हमें यहां पर वो चीजें ढूंढनी है जिनकी मदद से हम एक राफ्ट बना सके। अभी हमें जो प्लास्टिक का ड्रम मिला था उससे पानी में तैरने में थोड़ी मदद मिल सकती है। अगर हमें यहां कोई फिशिंग नेट मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके अलावा हमें यहां और कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है हमें इसे ठीक करना चाहिए और किनारे तक ले जाना चाहिए। ओके। और फिर इसे तैरने लायक बनाते हैं। यह हिस्सा किसी काम का नहीं है, इस पर बैठते ही डूब जाएगा। इसमें पहले से ही छेद भी है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो पानी में तैर सके, पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आप उस तरफ से उठाइए अजय। आराम से। ये तो भारी। ओके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ready? Yeah. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या आप वर्कआउट करते हैं? गुड, आपकी ताकत यहाँ काम आएगी। वाइल्ड में एक कहावत है, अगर आप 2 लोग हैं तो 5 के बराबर हैं। क्या? अगर आप इसे खुद करते तो। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अकेले कभी कर पाता। हाँ, ओके अजय, अपनी ताकत दिखाइए। 1 2 3 बस थोड़ा सा और हम पहुंच ही गए।
1 2 3। अभी तो धूप भी नहीं है, तेज हवा चल रही है, तब भी पसीना आ रहा है। इस बोट के भारी हिस्से को मूव करने में ही हम दोनों बहुत ज्यादा थक गए। एक सेकंड। 1 2 3 उठाइए। ओके, तो हम इन होल्स को यूज कर सकते हैं, ये वाले। भले ही ये हिस्सा टूटा हो, पर इसमें थोड़ी टहनियां तोड़कर यहां लगा सकते हैं। और फिर आपको वो नेटिंग दिख रही है? वो वाली? हाँ, वो वाली। थोड़ी सी यहां ले आइए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये? हाँ, हाँ, मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है। तो अगर हम इसे फैला दें और इसमें हम ढेर सारे पाम के पत्ते और टहनियां भर के इसे लपेट दें, तो ये इस साइड और इस साइड का हिस्सा बन जाएगा। हमें बस 2 टहनियां चाहिए, एक यहां और एक वहां, फिर काम बन जाएगा। थोड़ा ढूंढते हैं। ये चलेगी? नहीं, इससे थोड़ी बड़ी चाहिए। ये देखिए, एक प्रोपेलर। इसे जरा पकड़िए, हम इससे एक कुल्हाड़ी बना सकते हैं। ओके, तो ये बन गया। इस ब्लेड से आप कट करेंगे? क्या? वैसे ये एकदम सही है। ओके, ये टहनी बहुत काम आ सकती है। अच्छा, इस पेड़ को आप काट सकते हैं। इसे आराम से हिट कीजिए, इस तरह काटिए। ओके, आप इस पर काम करते रहिए, या मैं जाकर नेटिंग ले आता हूं। हमको लकड़ी की जरूरत है, तो हम एक ब्रांच तोड़ रहे हैं और इससे काट रहा हूं मैं। आई थिंक इट्स वर्किंग। ये तोड़ लिया। अब पता नहीं बेर इसका क्या करेगा। पूछते हैं। आज तक फिल्मों में चीजें उड़ाते हैं, आज पहली बार बना रहे हैं। अजय, मुझे फिशिंग नेट मिला है और थोड़ी रस्सी। ओके, ये काम आ जाएगा। आप वो टहनी ले आइए, अब कुछ बनाते हैं। इसे उठाइए, अब इसे रस्सी से बांध दीजिए। और इससे राफ्ट तैर पाएगी। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं एक बेसिक राफ्ट बनाने की। हम आउटरिगर यूज करेंगे, उसके होल्स में कुछ लकड़ियां रखेंगे और नेट को उसके दूसरी तरफ लगा देंगे। और फिर हम इस पानी को पार करेंगे। यहां से थोड़ी दूर जाने पर पानी बहुत गहरा हो जाएगा और गहरे पानी को पार करने के बाद हम पैडलिंग करेंगे और उम्मीद है कि हमें कोई देख लेगा, क्योंकि सर्वाइवल की सच्चाई ये है कि अगर आप ऐसे किसी आइलैंड पर फंस जाते हैं, और यहाँ हजारों ऐसे छोटे आइलैंड्स हैं जो बहुत ही ज्यादा सुनसान हैं, शायद आपको कभी कोई बचा ही ना पाए। ये अच्छा है, पानी में अच्छी तरह तैरेगा। हाँ, अब इसे सेट कर देते हैं। सच कहूं तो मुझे खुद भी नहीं पता वहां हमारे साथ पानी में क्या होने वाला है, पर अगर हम शुरुआती लहरों को पार कर गए तो बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे ये दिखने में अच्छा तो नहीं है, पर मुझे याद है मिलिट्री में हमारी कॉम्बैट सर्वाइवल ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर ने कहा था, याद रहे कि गुड इनफ इज गुड इनफ। अजय, इज इट गुड इनफ? यस, इट्स गुड इनफ। ओके, चलिए थोड़ा शिकार कर लेते हैं। थक तो गए, बट ठीक है, मजा आ रहा है। थकने से, काम करने से कभी डरना नहीं चाहिए। ओके, कितनी देर हो गई है? करीब 2 घंटे। हाँ, कुछ फंसा? पता नहीं, देखना पड़ेगा।
अच्छा हुआ हमने इसे अच्छी तरह कवर किया। ओ एक्चुअली ये सुनिए, इसमें कुछ फंसा जरूर है। ओके आप इसे पकड़िए, इसे किनारे पर ले जाते हैं, वहां पर उस तरफ। ओके इसे यहां रखते हैं, फिर राफ्ट के पास जाएंगे, थोड़ा खा लेंगे, थोड़ा पानी ढूंढ लेंगे और फिर टाइड आने से पहले निकल जाएंगे। ओके इसे नीचे रख दीजिए, देखते हैं। देखिए ये अब भी हिल रहा है। हाँ हाँ, लेकिन वो है कहाँ, देखते हैं। यहाँ इसे बाहर निकाल सकते हैं? नहीं आप निकालिए। ठीक है जरा इसे पकड़िए। या आई थिंक मुझे बहुत मजा आया ये जो आइडिया था मच्छी पकड़ने का। हमने एक इतनी अच्छी बड़ी मच्छी पकड़ी यार। आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया, वरना हमेशा कांटा बनाते हैं, फेंकते हैं। सो आई थिंक इट वाज फैबुलस। ये देखिए अजय, देखिए इसके फिन्स, या इसलिए इसे कभी गलत तरीके से नहीं पकड़ना चाहिए। ये एक रेड स्नैपर है। आपको चोट लगी क्या? हाँ थोड़ी सी। गुड जॉब। ओके ओ इससे मुझे याद आया, मुझे आपको एक फाइनल वीडियो भी दिखाना है, आपको ये पसंद आएगा। एक सेकंड फोन निकालो। ये वो है जिसे जिंदगी का सबसे खतरनाक एडवेंचर कहते हैं, आपकी वाइफ। आप तैयार हैं? आज का दिन मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है एंड थैंक यू बेयर फॉर दैट। अजय को मैंने बहुत कम चैलेंज किया है, पर आज कुछ अलग होने वाला है। सच बताओ तो अजय के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हर कोई नहीं जानता है। सबसे पहले तो वो फैबुलस कुक है, वो एब्सोल्युटली अमेजिंग कुक है। और दूसरा ये है कि उसे हाथों से कुछ भी छूना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो छू ही नहीं सकता। उसे ऐसा लगता है कि उस चीज की स्मेल उसकी उंगलियों से कभी जाएगी ही नहीं, व्हाटएवर दैट मीन्स। एनीवे सो मेरा चैलेंज ये है कि आज वो कुछ ऐसा छुए और खाए, बदबूदार, क्रीपी, कुछ खराब सा, कोई चिपचिपी चीज, जो भी आपको मिल सकता है बेर, और देखते हैं चैलेंज पूरा होता है या नहीं। बेस्ट ऑफ लक। इन्होंने तो सारे राज खोल दिए। या तो मेरी प्रॉब्लम है कि जब मैं खाता हूँ तो मैं खाने को टच नहीं कर सकता, तो मैं फोक और नाइफ से खाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हाथों से खाने की स्मेल आएगी पूरे दिन। अच्छा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है हाँ। हाथों से खाना खाना। वैसे इस आइलैंड पर कोई नाइफ और फोक तो है नहीं, तो आपके लिए थोड़ा अलग होगा, पर पीछे मत हटिएगा। ओके लाइफ में हमेशा कुछ नया करना चाहिए, कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। बिल्कुल। और सर्वाइवल के लिए मुश्किल से मुश्किल चीजें करनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली। इसे धो लेता हूं। अगर जिंदा रहना है तो खाना ही पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है, मेरे हाथ में एक कच्ची मच्छी और मुझे खानी पड़ रही है। देखो काजल, मैं खा रहा हूँ, ओके? जैसा तुमने कहा, खा रहा हूँ सर्वाइवल के लिए। ये आपके लिए, और ये आपके डैड के नाम भी है। हाँ। और आपके परिवार के नाम भी। कम ऑन। सीरियसली? टेस्टी है। कैसे खा सकते हैं? बुरी नहीं है। आपके लिए आपका नंबर 1 रेस्टोरेंट कौन सा है? यही जो यहाँ है। ताजी मच्छी अच्छी है। हाँ, हम अक्सर कई चीजों से डरते हैं, कई चीजों से नर्वस हो जाते हैं, पर जब वो कर लेते हैं हाँ तब उतना डर नहीं लगता। तब लगता है खामखा इतना डर रहे थे। तो आप अपने डर से किस तरह से डील करते हैं? बड़े प्रोजेक्ट से पहले क्या आप नर्वस हो जाते हैं या? आई थिंक जब भी मुझे शूट करना होता है तब मन में हल्का सा डर होता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। और ये होना भी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप हम्बल रहते हैं, आप वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो इसके भी फायदे हैं। हाँ, कभी कभी फेम से लोग 7वें आसमान पर चढ़ जाते हैं, लेकिन
रियल लाइफ वैसी नहीं होती, तो आप अपने इस फेम को किस तरह से मैनेज करते हैं? जब आपको मिलता है तब आप उसकी कदर नहीं करते। कभी उससे भागने का मन करता है, कभी मन करता है कि बस एक स्पेस मिल जाए या वहां चले जाओ जहां आपको कोई भी ना पहचाने। पर मैं मानता हूं कि जिस दिन ये सब कुछ आपके हाथ से चला जाता है, आप सबसे इनसिक्योर इंसान बन जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ प्राइवेट रखना बहुत पसंद है। हाँ, मुझे अपनी प्राइवेसी बहुत अच्छी लगती है। ज्यादा पार्टीज में नहीं जाता, बाहर भी कम ही निकलता हूँ। काम, घर, इतना काफी मेरे लिए। खुद को टाइम देना पसंद है, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ। अच्छा, और आपकी वाइफ काफी एक्सट्रोवर्ट है? हाँ, वो है एक्सट्रोवर्ट। वो बाहर ज्यादा जाती है, पर हाँ, उसे दोस्तों से मिलना, बाहर घूमना पसंद है और वो बहुत एंजॉय करती है। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मुझे याद नहीं आ रहा। सब रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत टाइम हो गया, सच में बहुत टाइम हो गया है। वैसे अच्छा हुआ कि आपने संभाल लिया। क्या कभी आप अपने बच्चों को इस मूवी इंडस्ट्री में जाने के लिए एनकरेज करें? नहीं, वो जो चाहते हैं उन्हें करने दूंगा। मेरी बेटी का इस फील्ड में अभी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले। मेरा बेटा तो बहुत छोटा है अभी कुछ डिसाइड करने के लिए, तो मैं किसी पर भी अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक डाउन टू अर्थ फैमिली मैन हैं। आई थिंक हम सभी ऐसे होते हैं। आप अभी स्प्लिट्स कर पाते हैं? अरे नहीं, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तो इतनी सारी इंजरीज हो गई है। हाँ, उसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी। यस, डेली प्रैक्टिस चाहिए, वरना आप कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या उसका असर आपकी पूरी लाइफ पर रहा है? मेरी इंडस्ट्री में एंट्री उससे हुई थी। मेरे फिल्म का पहला शॉट ही वही था। बहुत बढ़िया। आप तैयार हैं? या लेट्स गो। चलिए चलते हैं। हाँ, निकलते। सबसे मुश्किल होगा इन लहरों को पार करना। ओके। अगर इन्हें पार कर लिया तो बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मुझे इतना पता है कि वहां से कुछ मील दूर फिशिंग बोट्स होंगी। ओके। लेकिन राफ्ट पर बैठे दो लोगों पर उनका ध्यान जाएगा या नहीं, ये बात मुझे नहीं पता। ओके। तो अब हमें इस आइलैंड से दूर वहां तक जाना है। हमें अजय को वापस सही सलामत पहुंचाना है उनकी फैमिली के पास, जो उनका इंतजार कर रही है। जो राफ्ट बनाई है उसका मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है कि वो इन लहरों में सरवाइव करेगी या नहीं, बट आई होप कि सरवाइव करे और समुद्र के बीच में जाए और शायद कोई हमें देख ले। फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, 2 पैडल्स, एक राफ्ट, हाई टाइड। क्या आप तैयार हैं अजय? या। 2 बातें याद रखिए। राफ्ट से दूर नहीं होना है और राफ्ट के नीचे नहीं फंसना है, तो इसके ऊपर ही रहकर इन्हें पकड़े रहना है। सब ठीक होगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन लहरों के पास हमें मुश्किल हो सकती है। ओके, आप तैयार हैं? इस तरफ आ जाइए, इसे खींचना है। 1 2 3। ओके, खींचिए। 1 2 3। इस बोट को एक नाम देना चाहिए। क्या नाम देना चाहिए? खैर, ये तो मैं आप पर छोड़ता हूं। कोई नाम सोचिए। ये अच्छी तरह तैर रही है। हाँ। तो क्या नाम होना चाहिए इसका? आप बताइए। आपकी बेटी का क्या नाम है? निसा। निसा? या ओके। इसे निसा बुलाते हैं। उम्मीद है निसा और हम दोनों सेफ रहें। चलिए आ जाइए अजय। हम गहरे पानी में हैं। अजय देवगन साथ में है। हम ये कर सकते हैं। कम ऑन। अभी आपको राफ्ट कसकर पकड़नी होगी और फिर हम यहाँ बीच में बैठने वाले हैं। इस पर? नहीं, यहाँ बीच में। अच्छा, उधर? हाँ। बैठेंगे कैसे? आप पीछे से बैठिएगा, मैं आगे से बैठ जाऊंगा। एक बार ये तैरने लग जाए फिर काम बन जाएगा। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मुझे इन लहरों की साइज और पावर को देखकर फिक्र हो रही है। अगर इन्होंने हमारी राफ्ट को पलट दिया तो हम उसके नीचे फंस जाएंगे। ऐसे में कुछ समझ नहीं आएगा, हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो जरूरी है कि अजय इस वक्त बहुत ही चौकन्ने रहें। मैं उन्हें रिगर्स के बाहरी तरफ रखूंगा। अगर बड़ी लहर आती भी है तो हम उसके नीचे नहीं फंसेंगे। इस तरह कई लोग डूब चुके हैं, तो हमें अलर्ट रहकर इन लहरों को पार करना होगा। वो देखिए कितनी बड़ी लहर है। हाँ, बहुत बड़ी है। बहुत तेज भी है। थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वहां पानी बहुत गहरा था और लहरें इतनी तेज थी कि राफ्ट को आगे ले जाना मुश्किल था। ओके, अब इस लहर के बाद
राफ्ट को थोड़ा पुश कीजिए। तैयार रहिए, लेट्स गो, कम ऑन। मैं यहां से चढ़ जाता हूं। ओके, आपकी मदद करता हूं। हाँ, अब आप आ सकते हैं। हाँ, आ जाइए। Yeah, that's it. अजय, अब ये पकड़िए। ओके, अब पैडल चलाइए, ऐसे, इस तरफ से। हाँ हाँ, गो गो गो। तीन चार घंटे फंसे थे हम लोग पानी में। कैसे यहां से निकलेंगे हम लोग, मुझे नहीं पता। कोई नजर नहीं आ रहा। कोई मिलने वाला नहीं है। लगता है आज हो गया काम। देखिए अजय, वहां पर एक बोट है। या ओके, स्मोक सिग्नल देते हैं। ठीक है, इसे खींचिए अपनी बॉडी से दूर। गो। अब इसे पानी में फेंकिए। अजय, अब ये हमें बचाएंगे। मिलिट्री कोस्ट गार्ड। वो देखो, वहां से सिग्नल आ रहा है। पिछले कुछ घंटों से हमने एक बोट तक नहीं देखी। आई नो। मुझे लगा आज तो हम गए। हाँ, मुझे भी लगा कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ओके, आ जाइए अजय। आराम से इसे पकड़कर चढ़ जाइए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप सबको देखकर जान में जान आ गई। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अजय के जज्बे से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी इस एडवेंचर में अपना 100% दे दूं। मेरे लिए ये करना गर्व की बात है। बहुत मुश्किल था, मुझे लगा नहीं था हम सर्वाइव करेंगे। अकेला होता तो शायद सर्वाइव कर ही नहीं पाता। आई थिंक बेयर ने जो गाइड किया हम करते गए और वी हैव सर्वाइव्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने आज अजय से ये सीखा है कि भले ही आप कम बोलते हो, पर आपका दिल बड़ा होना चाहिए। वो इस समंदर की तरह शांत हैं, पर उनकी बातों में गहराई है। इसीलिए लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। आई थिंक मेरे बच्चे और मेरी फैमिली जब ये शो देखेगी तो दे विल बी प्राउड ऑफ मी। अब मैं घर जा सकता हूँ।